सर्वेषां स्वागतम्। अहं भूपेन्द्रः अस्मि। अद्य अहं पाठः द्वितीयं भागं पाठयिष्यामि। वर्षा वर्णम। ठीक है, इस पाठ का नाम क्या है? वर्षा वर्णम। चलिए इसके एक पद जो क्वेश्चन है उनको देख लेते हैं। पहले हम पहला क्या लिखा हमारा? सबुदीर्ण वेगाः के प्रभांति। जो अत्यधिक वेग से क्या बहती है? क्या लिखा है? बाताः। क्या लिखा हुआ है? बाताः मतलब वायु बहती है। वर्षा काले सिकनाः किम कुर्वन्ति। वर्षा काल में सिकना मतलब क्या होता है? मोर क्या करती है? नृत्यंती। और एक और ध्यान रखना है कि जब आप इनके क्वेश्चन आंसर नोट करेंगे तो आपको किताब साथ में रख लेना है। अगर ऐसा लगता है कि ये क्या बना हुआ है या तो आपको उस शब्द को पाठ पुस्तक में जो हमारा चैप्टर है उसमें भी देख लेना है। चलिए अगला क्या पूछा गया है? वर्षा काले के भांति। वर्षा काल में कौन शोभायमान लगता है? तो वर्षा काल में वनांतः। वनांतः अर्थात वन प्रांत शोभायमान लगता है। तो कहा मृदंग नादम करोति। जो मृदंग जैसा नाद कौन करते हैं? मेघः। ठीक है, मेघ करते हैं। घनो विगूढ़म किम गगनम। घने अंधकार से कौन ढके हुए हैं? वो कौन है? गगनम। चलिए अगला क्या लिखा हुआ हमारा? एक वाक्य इनका क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है बारिदरः कुत्र विश्राम विश्राम में पुनः प्रयांति। जो हमारे बारिधर अर्थात बादल हैं, ठीक है, वो कहाँ विश्राम करके पुनः लौट आते हैं? तो बारिधरा महीधराणाम। महीधराणाम महेशु श्रृंगेशु विश्रम में पुनः प्रयांति। ठीक है, जो बादल हैं वो महीधराणाम, ठीक है, अर्थात पर्वतों की। महेशु मतलब क्या होता है? महेशु मतलब बहुत ऊंची, श्रृंगेशु मतलब चोटियों पर, विश्राम में। ये पुनः लिखा हुआ है ना, पुनः। पुनः प्रयांति तब वापस लौट आते हैं। अगला क्या लिखा है? वर्षा काले मृगेंद्र कीदृशः भवन्ति। वर्षा काल में जो मृगेंद्र होते हैं, ठीक है, अर्थात सिंह, वो कैसे हो जाते हैं? विक्रांत रहा और पराक्रमी हो जाते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है? विक्रांत रहा का अर्थात और पराक्रमी हो जाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? वर्षा काले धरणी कई तृप्तः तृप्ता भवति। वर्षा काल में जो धरती है वो कैसे वितृप्त होती है? तो वो होती है वर्षा काले धरणी नवई जलो गई, है ना, नवीन जल से वितृप्त हो जाती है। वर्षा काले के प्रशांताः भवन्ति। वर्षा काल में क्या शांत हो जाती हैं? क्या क्या शांत हो जाते हैं या क्या क्या समाप्त हो जाते हैं? तो वर्षा काले प्रसरः निदाग दोषः प्रशांतः भवन्ति। तो वर्षा काल में क्या होता है? वर्षा काल में प्रसर अर्थात फैली हुई गर्मी शांत हो जाती है। ठीक है, अगला क्या पूछा गया है हमसे? सुरेंद्र कई प्रकीर्णतः। जो सुरेंद्र के साथ या जो कहें इंद्र हैं, सुरेंद्र मतलब इंद्र, इंद्र किन के साथ क्रीड़ा करते? तो बारी धरई। सुरेंद्र बारी धरई प्रकीर्णतः। ठीक है, चलिए अगला क्या लिखा है हमारा? वर्षा काले बारीधरः बारीधरः कथम प्रयांति। वर्षा काल में जो बारीधर है या कहें जो मेघ हैं, जो बादल हैं, तो वो कैसे लौट आते हैं? तो वर्षा काले बारीधरा सलिलाति भारम। क्या लिखा हुआ है? सलिलाति भारम। सलिलाति भारम समुद्र समुद्वहन्तः नदन्तः महीधराणां महेषु श्रृंगेषु विश्रम्य विश्रम्य पुनः प्रयांति। तो जो वर्षा काल में जो बादल हैं वो अत्यधिक सलिला अति भार मतलब पानी के अत्यधिक भार को समुद्र में मतलब धारण किए हुए, ठीक है न, प्रसन्न होते हुए मही धरणाम मतलब पर्वतों की बहुत महसूल बहुत बहुत श्रृंग चोटियों पर विश्राम में, विश्राम मतलब विश्राम कर करके या रुक रुक करके पुनः अग्रे मतलब आगे प्रयांति आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा?
वर्षा काले नद्यः कथम वहन्ति, वर्षा कालो नदियाँ कैसे बहती हैं, तो वर्षा काले नद्या प्रनष्ट कूलः, अर्थात जो किनारों को नष्ट कर देती हैं। और क्या लिखा हुआ है हमारा, विप्रतिपन्न मार्गः, और मार्गों को क्या कर देती हैं विप्रतिपन्न मार्गः जलम शीघ्रम प्रवहन्ति, मतलब मार्गों को अवरुद्ध करके जल शीघ्र गति से बहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, वनेषु संगीतम कई कथम आविष्कृतम, मतलब जो वनों में संगीत कैसे या किनके द्वारा और कैसे आविष्कार किया जाता है या उत्पन्न किया जाता है, तो इसका आंसर है वनेषु षटपाद, तो क्या लिखा हुआ है वनेषु षटपाद तंत्री, क्या लिखा है तंत्री लिखा हुआ है ना, षटपाद तंत्री। ठीक है, मधुराभिधानम है ना, और प्लवंग मोदी मोदी ऋतकंठ तालम, वनों में षटपाद मतलब भौरों के द्वारा अपने स्वर से, षटतंत्री षटपाद मतलब छह पैर वाले, अर्थात कौन, भौरे, तंत्री मधुराभिधानम, मधुर ध्वनि उत्पन्न करते हैं अपने तंत्र से या अपनी मुख से, क्या करते हैं मधुर ध्वनि उत्पन्न करते हैं। और जो प्लवंग मतलब कौन, मेढक, मेढक भी क्या करते हैं, प्लवंग मोदी। ठीक है, हृतकंठ तालम, तो जो प्लवंग मतलब मेंढक हैं वो भी क्या करते हैं, अपने कंठ से ताल देते हैं, अर्थात एक साथ बोलते हैं। आपने देखा होगा जब एक मेंढक बोलना शुरू करते तो सारे मेंढक उसके स्वर के साथ बोलना शुरू कर देते हैं। और मेघ मृदंग नादई, और जो मेघ होते हैं वो मृदंग जैसा नाद उत्पन्न करते हैं। ठीक है, आविष्कृतम संगीत में आवृतम, और उत्पन्न संगीत सा ही प्रवर्तम, मतलब महसूस होता है। ठीक है, मनों में क्या होता है, जो भौरे होते हैं वो अपनी स्वर तंत्री से मधुर विधानम, मधुर गान करते हैं, और सारे मेंढक हैं वो भी अपने कंठ से ताल देते हैं, और मेघ मृदंग की तरह नाद उत्पन्न करते हैं, है ना, आविष्कृतम मतलब नाद उत्पन्न करते हैं, और संगीत में वो प्रवर्तम, वो संगीत सा लगता है। अब हमारे रिक्त स्थान आ गए हैं, तो पहला क्या लगा हुआ हमारा, रिक्त स्थानानि पूरयत, रिक्त स्थानानि पूरयत, प्रवासिनो यान्ति नरः स्वदेशान। ठीक है, अगला, भाई जब जैसे ही वर्षा का समय आता है तो जो लोग हैं वो अपने देश को लौट आते हैं, अर्थात कहें कि इस चैप्टर में जो आया है कि वर्षा के समय क्या होता है, अपने लोग अपने देश को लौट आते हैं। ठीक है, या कह सकते हैं अपने नदियों के किनारे रह रहे होते हैं, वो अपने जो भी कार्य कर रहे होते हैं उनको छोड़ करके अपने अपने उनके भी आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है हमारा, सॉरी, वनेषु विक्रांतरः, कौन का पराक्रम बढ़ जाता है, तो मृगेंद्रः। ठीक, अगला, अगला क्या लिखा है हमारा, नवैर जलोभै वितृप्ता, कौन, धरणी, प्रकीर्तौ बारिदरई सुरेंद्र। ठीक है, बारिदर हो जाएगा। फिर खालिस्तान संगीत में प्रवृत्तम, बनेसु हो जाएगा इसमें। अब आ गया है हमारा यथा योग्यम योजित, नद्या का क्या हो जाएगा, वहंती, घना का क्या हो जाएगा, वर्षंती, मत्स्य का जाएगा क्या हो जाएगा, नदंती, और मनांता का क्या हो जाएगा, और सिकना का क्या हो जाएगा, नृत्यंती। अब आ गए हमारे आम नाम, तो पहला क्या लगा हमारा, प्रवासिनः नरा स्वदेशान यान्ति, सही बात है, लौट आते हैं। आम विपुलः वर्ष प्रवेगः पतंती, ये भी सही बात है कि जो विपुला मतलब पर्याप्त मात्रा में वर्षा का, वो वर्षा वो तीव्र गति से होती है, विपुला मतलब बहुत अधिक और बहुत तीव्र वेग से गिरती है वर्षा, बारिश होती है ना। और अगला अगला, प्लवंग मृदंग नादम कुर्वन्ति, प्लवंग व मृदंग नाद, नहीं, मृदंग नाद कौन करता है, मृदंग जैसे नाद या मृदंग की तरह नाद उत्पन्न कौन करता है, मेघ करते हैं, ना कि मेंढक, इसलिए ना हो जाएगा इसका। ठीक है, और नरेंद्र निवृत, ठीक है, और राजा लोग कैसे हो जाते हैं, निर्भय हो जाते हैं, क्योंकि वर्षा के समय युद्ध वगैरह सब रुक जाते हैं, इसलिए इसका आम आ जाएगा। और धरणी अतृप्ता, ये गलत है, क्योंकि धरणी कैसी हो जाती है, धरती क्या हो जाती है, तृप्त हो जाती है। ठीक है, जबकि यहाँ क्या ला रहा है,
आतृप्त, इसलिए इसका क्या हो जाएगा, ना हो जाएगा। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या लिखना है हमें, अधोलिखित शब्दानाम मूल शब्दम विभक्ति वचनम च लिखत। तो नरहा का मूल शब्द नर हो जाएगा, प्रथम विभक्ति बहुवचनम। सेकंड का मूल शब्द क्या हो जाएगा, सेकंड, इस पर आ जाएगा हलंत आ जाएगा, और प्रथम विभक्ति बहुवचनम। और पिलवंगमा का पिलवंगम, ठीक है, मूल शब्द प्रथम विभक्ति बहुवचनम। और नद्या का मूल शब्द क्या हो जाएगा, नदी, प्रथम विभक्ति एक वचनम। ठीक है, अगला क्या है हमारा, अगला है हमारा जलम का मूल शब्द क्या हो जाएगा, जल। ठीक है, प्रथम या द्वितीय विभक्ति एक वचनम। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अधोलिखित क्रियापदाम धातु लकारम पुरुषम वचनम चा लिखत। तो पहला क्या लिखा हुआ हमारा, यांति का मूल शब्द क्या हो जाएगा, या धातु कहें या हो जाएगी लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचनः। ठीक है, अब प्रवहंती में क्या हो जाएगा, प्रउपसर्ग हो जाएगा वह लिख के हलंत लगाओगे हा के नीचे, और लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन हो जाएगा। ठीक है, प्रवहंती का क्या हो जाएगा, प्र प्लस बा। ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा, लट लकार प्रथम पुरुष और बहुवचनम। ध्यायंती का ध्यायी, ध्यायी लट लकार और प्रथम पुरुष और बहुवचनम। ठीक है, चलिए अगला क्या करना है हमारा, संधि विकसित करके संधि का नाम लिखना है। मृगेंद्रा का क्या लिखा है, मृग प्लस इंद्रहा। ठीक है, गुणस्वर संधि हो जाएगी। अब क्या लिखा है हमारा, नद्यो जलम, तो क्या हो जाएगा, सॉरी, हाँ नद्यो जलम, इसका संधि विकसित करेंगे तो क्या बनेगा, नद्यहा प्लस जलम, विसर्ग संधि। ओ की मात्रा है वो किसमें बदल जाएगी, हमारी विसर्ग में बदल जाएगी। ठीक है, अगला क्या हमारा लिखा है हमारा, घनूप गूढ़म, तो घन प्लस उपगूढ़म, ये हो जाएगी हमारी गुणस्वर संधि। ठीक, अगला क्या लिखा हुआ हमारा, जलोघई, तो जल प्लस औघई, आ प्लस औ वृद्धि स्वर संधि है ना। अगला क्या लिखा हमारा, सहिम अद्ध, तो सहमह प्लस अद्ध, विसर्ग संधि, क्योंकि ओ के बाद क्या आ रहा है, अपग्रह चिन्ह आ रहा है, तो अपग्रह चिन्ह आ रहा है तो ओ, अपग्रह चिन्ह के पहले ओ, तो ओ बदल गया आपका विसर्ग में। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हमारा, अधोलिखित, इसमें क्या करना है हमारा, योजित व प्रश्न निर्माण करना है, हमारा शब्द निर्माण करना है। ठीक है, तो प्र जोड़ कर प्रशांतम हो गया, अतिदिनम प्रति जोड़ दिया तो प्रतिदिनम हो गया, बी प्लस ज्ञानम विज्ञानम हो गया, अधिकृतम हो गया, और सद सॉरी सम प्लस कृतम संस्कृतम हो गया, और उत प्लस कर साहा जोड़ दिया तो उत कर साहा जोड़ गया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या लिखा हमारा, अधोलिखित शब्दान पर्याय शब्दान लिखत। तो नरा का क्या हो जाएगा, मनुष्य, बारिधरा का मेघ, सिकिनहा का मयूर, पिलवंगमा का दर्दुरहा। ठीक है, दर्दुरहा, और महीधरा नाम का पर्वता नाम। अयम पाठः इयं पाठः सम्पन्नं भवति। आगामी पाठेन से वयं पुनः मिलिष्यामः। धन्यवादः। तावत् कृते भूय तावत् मङ्गलम्।